हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट सोशियोलॉजी का यूनिट 3, जिसमें हमारे टॉपिक हैं निर्धनता, जाति असमानता, क्षेत्रीय असमानता, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित। इस टॉपिक के हम एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बीए फोर्थ सेमेस्टर में एमसीक्यू पैटर्न है पेपर का, तो इसलिए हम इसके एमसीक्यू इसमें पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निर्धनता टॉपिक है, अब हम इसके एमसीक्यू कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? निर्धनता मीन्स क्या होता है? गरीबी। ठीक है, निर्धनता की माप का आधार क्या है? निर्धनता की माप का आधार है उपभोग व्यय। आंसर है इसका सा, उपभोग व्यय होता है निर्धनता की माप का आधार। ठीक है, कि हम कितना अज्यूम करते हैं, ठीक है, कितना उपभोग व्यय करते हैं उपभोग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित है? मनरेगा जो कार्यक्रम है वो रोजगार से संबंधित है। आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसका कथन है कि गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने से के तथ्य से है? वंचित रहने के तथ्य से है। ये किसका कथन है? योगेश अटल जी का। तो आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गरीब लोगों के उत्थान का कार्यक्रम है। तो ये जो उत्थान मतलब गरीब लोगों के जो उत्थान का कार्यक्रम कौन सा है? अन्योदय कार्यक्रम। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 20 सूत्रीय कार्यक्रम मुख्यतः प्रारंभ किया गया था जनजातियों के लिए या आहार के लिए या गरीबों के लिए या साक्षरता के लिए? तो इसका आंसर है सा, गरीबी के लिए स्टार्ट किया था ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निर्धनता की संस्कृति एक संस्कृति है जो एक परिवार को निर्धन बनाती है, या एक व्यक्ति को निर्धन बनाती है, या एक व्यक्ति या गरीबी हस्तांतरित करती है, या पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित करती है? तो इसका आंसर है दा, पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता मतलब गरीब है तो उसको क्या कहते हैं? निर्धनता की संस्कृति। आंसर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गरीबी उन्मूलन से कौन नहीं जुड़ा है? IRDP नहीं जुड़ा है, या NREP नहीं जुड़ा है, या JRY या AMUL? तो गरीबी उन्मूलन से कौन नहीं जुड़ा है? AMUL, अमूल। ठीक है, आंसर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा। आंसर सा। कब दिया था? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य एवं कर्मठ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है गोडार्ड की। आंसर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन इसमें ओडिशा, बिहार या उत्तर प्रदेश या असम? तो इसका आंसर है ओडिशा। ठीक है, सर्वाधिक निर्धनता वाला प्रदेश कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा में सर्वाधिक निर्धनता गरीबी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर 1993 में। आंसर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेहरू रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1989 में प्रारंभ हुई थी, अक्टूबर 1998 में। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है पूछा है इसमें? खेती की पिछड़ी दिशा, या भिक्षावृत्ति, या भाषाई संघर्ष, या बेकारी? तो भाषाई संघर्ष जो है निर्धनता का कारण नहीं है। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में अन्योदय योजना कब प्रारंभ हुई? तो राजस्थान में अन्योदय योजना हुई थी 1978 में प्रारंभ, सन 1978। आंसर बा, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सभी अविकसित राष्ट्रों में गरीबी का एक कारण नरम राज्य है। किसने कहा है? ये कहा है कुनार मिर्डल ने। आंसर बा, कुनार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अन्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई? तो अन्योदय अन्न योजना जो है ना वो सन 2000 में प्रारंभ हुई थी। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसने निर्धनता का मुख्य कारण खदानन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि को माना है? तो माल्थस ने जो है जनसंख्या वृद्धि का जो दिया है सिद्धांत, उन्होंने क्या कहा है कि निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। आंसर द माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
किसने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया है? तो कॉल्समान ने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण निर्धनता का कारण बताया है। ठीक है, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निर्धनता दूर करने के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण की नीति कब लागू की गई? तो ये लागू हुई थी 1969 में। आंसर बा 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निर्धनता की समस्या का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में निर्धनता की समस्या का अध्ययन दादाभाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अन्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान में लागू की गई थी अन्योदय योजना सर्वप्रथम। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1999 में प्रारंभ हुई। आंसर आ 1999 में। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है और ऐसे ही शहरी रोजगार योजना भी है, तो कंफ्यूज मत हो ना। ग्राम वाली जो स्टार्ट हुई है वो 1999 में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में गरीबी रेखा को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है द कैलोरी उपयोग के आधार पर परिभाषित किया गया है भारत में। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे कम निर्धनों के अनुपात वाला प्रदेश कौन सा है? कम निर्धनों के अनुपात वाला प्रदेश कौन सा है? तो है वो जम्मू कश्मीर। आंसर सा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निर्धनता का दुष्चक्र का विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो ये क्या है? रागनर नरकसे ने। आंसर सा, रागनर नरकसे ने निर्धनता का दुष्चक्र का विचार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ हुई? ये हुई थी 1977 में। आंसर सा, काम के बदले अनाज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अन्योदय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1977 में। आंसर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निर्धनता को एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यवस्था एवं शरीर संबंधी क्षमता नहीं बनी रहती है। ये परिभाषा किस विधान की है? तो यह है वीवर की। आंसर आ। वीवर ने कहा है कि निर्धनता को एक ऐसा जीवन स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यवस्था एवं शरीर संबंधी क्षमता नहीं बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वे निर्धन है, ये कथन किसका है? ये है रागनर नरकसे का। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई? अन्नपूर्णा योजना हुई थी प्रारंभ सन 2000 में। ठीक है, आंसर द। सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ हुई थी, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया किसने था? इंदिरा गांधी ने सन 1971 में दिया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। आंसर आ 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 2001 में। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1997 में। आंसर आ। और जो ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना थी वो हुई थी 1999 में। ठीक है, और जो शहरी वाली है स्वर्ण वाली वो हुई थी 1997 में। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी भारत की संरचनात्मक समस्या है? संरचनात्मक समस्या है निर्धनता। आंसर दा। वृद्धों की समस्या भी नहीं है संरचनात्मक, तलाक भी नहीं है संरचनात्मक, बाल अपराध भी नहीं है संरचनात्मक है निर्धनता। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? पारिवारिक विखंडन है या क्षेत्रवाद है या व्यक्तिगत विखंडन या अधिक जनसंख्या? तो इसका आंसर है द। अधिक जनसंख्या है भारत में निर्धनता का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण मतलब लोन होता है उधार। ठीक है, और ऋण में ही मर जाता है, ये कथन किसका है? कृषक होते हैं किसान। ठीक है, तो ये कैसा कथन है? मजूमदार एवं मैदान का। आंसर आ। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है जाति की असमानता। इसके एमसीक्यू अब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है
किसने कहा है कि जाति एवं वर्ग दोनों ही परिस्थित समूह हैं? तो ये कहा है मैक्स वेबर ने। आंसर सा किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है कि जाति एवं वर्ग दोनों ही परिस्थित समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 17 संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत वाला जो होता है कि मतलब दलितों में ज्यादा देखा जाता है कि उस जाति के लोगों को नहीं छूना चाहिए, हमें पाप मतलब हम वो हो जाते हैं, आप अवैध हो जाते हैं, ये अस्पृश्यता कहते हैं इसको। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में इसके बारे में दिया हुआ है। अस्पृश्यता में सा का साउंड निकल रहा है, वैसे 17 में सा का। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार था, क्या था? जाति। परंपरागत दिया है ना, तो उसमें क्या था? जाति था स्थिरीकरण का आधार। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, किसका आधार है? अंतर्विवाही मतलब जिसमें जाति के अंदर ही विवाह करते हैं। अंतर्विवाही समूह है जिसका आधार है जन्म। जाति का आधार जन्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सा। जाति का आधार क्या है? जन्म। जन्म से ही जाति तय होती है हमारी, हम पैदा होते हैं तभी हमारी जाति लग जाती है। ठीक है, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जाति ही सदस्यता है। जाति की सदस्यता कैसी है? प्रदत्त। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, परंपरागत सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति हुई है व्यवसाय के कारण, वर्ण से या ब्रह्मा से या धर्म के कारण। तो इस परंपरागत के सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा से। ठीक है, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति कास्टा से हुई है। कास्टा निम्न में से किस भाषा शब्द से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लैटिन भाषा शब्द से लिया गया है। कास्टा किससे लिया गया है? लैटिन शब्द से। ठीक है, लैटिन शब्द से कास्टा, लैटिन शब्द। कास्ट जो है कास्टा से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा जाति का आधार है? तो जाति का आधार है जन्म। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? मजूमदार एवं मैदान का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका आ। मजूमदार एवं मैदान का कथन है कि जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब एक वर्ग लगभग निश्चित रूप से अनुवांशिक हो जाता है तब हम उसे एक जाति कह सकते हैं। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? ये है C.H. फुले का। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जातिवाद जाति के प्रति भक्ति है। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। जातिवाद क्या है? जाति के प्रति भक्ति। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जाति के विकास का कारक है। ऑप्शन है इसमें जाति व्यवस्था, अंतर्विवाह का नियम या राजनीतिक दल या उपयुक्त सभी। तो यही कारक है, उपयुक्त सभी आंसर होगा। ये सभी ही जातिवाद के कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जातिवाद का दुष्परिणाम है क्या है? नैतिक पतन, अंतरजातीय संघर्ष, राष्ट्र के विकास में बाधक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वह कौन सा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है और आजन्म रहती है? तो इसका आंसर है जाति। जाति एक वह व्यवस्था है जो जन्म से ही निर्धारित होती है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक में परिणत जाति के प्रति आस्था जातिवाद है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? ये है नर्मदेश्वर प्रसाद की। आंसर बा। नर्मदेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। ये कथन किसका है? ये कथन है K.M. पडिक्कर का। किसका? K.M. पडिक्कर। आंसर आ। क्या कथन क्या है? राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जातिवाद कहते हैं किसे कहते हैं? अपनी जाति के प्रति भेदभाव को या दूसरे की जाति से लगाव को या अपनी जाति के प्रति निष्ठा को या अन्य जातियों में अपनी जाति का स्थान उच्च मानना। तो इसका आंसर है जातिवाद यही है कि अन्य जातियों में अपनी जाति का स्थान उच्च मानते हैं, अपनी जाति को अच्छा मानते हैं सभी लोग। ठीक है, आंसर द। यही जातिवाद का इसी को कहते हैं जातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अस्पृश्यता का संबंध किससे है? तो यह है जाति प्रथा से। आंसर सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जाति का निर्धारक होता है किसके आधार पर होता है? जन्म के आधार पर। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी दशा जातिगत असमानता को अभिव्यक्त करती है? कौन सी दशा करती है? तो ऑप्शन है इसमें परंपरागत व्यवसाय या अंतर्विवाह या जन्म पर आधारित स्तरीयकरण या उपयुक्त सभी। तो ये सभी ही जातिगत असमानता को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी एक दशा वर्तमान भारतीय समाज में जाति संबंधित असमानताओं का परिणाम है? अस्पृश्यता की समस्या या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया या राजनीतिक नियोगिता या अंतरजातीय तनाव। तो इसका आंसर है द अंतरजातीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अस्पृश्यता किसकी द्योतक है? लैंगिक असमानता की या प्रजातीय असमानता की या जातीय असमानता की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सा, जातीय असमानता से ही संबंधित है अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, खुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो खुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है हर्बर्ट रिजले ने जाति का प्रजातीय सिद्धांत दिया है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा महद तालाब सत्याग्रह चलाया गया था। कब चलाया गया था महद तालाब सत्याग्रह? तो ये हुआ था 20 मार्च 1927 को। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा जाति का आकार्य नहीं है? तो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सामाजिक सुधार में बाधक, ये भी है आकार्य। सामाजिक न्याय में बाधक जाति होती है, सामाजिक न्याय में बाधक होती है, और आर्थिक विकास में भी बाधक होती है। तो आंसर होगा इसका सा। प्रजात आंतरिक ये नहीं है इसका आकार्य, बाकी सब इसके आकार्य है। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा जाति का प्रकार्य नहीं है? तो जाति का प्रकार है सामाजिक सुरक्षा, हाँ है, ये भी है। सामाजिक नियंत्रण भी है, सहयोग एवं भातृत्व भी है, मतलब एक जाति के लोग अपनी जाति के लोगों को सहयोग भी करते हैं और नियंत्रण भी रहता है उनका दूसरी जाति मतलब अपनी जाति के लोगों पे, और सामाजिक सुरक्षा भी होती है। सामाजिक असमानता ये प्रकार नहीं है, ठीक है। प्रकार मतलब अच्छे कार्य, ठीक है। तो आंसर है इसका बा। ये एक अच्छा कार्य नहीं है, बाकी सब एक अच्छे कार्य हैं, मतलब जाति की एक अच्छा गुण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है एम एन श्रीनिवास ने। आंसर आ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभु जाति की अवधारणा दी है एम एन श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कर्म और केवल कर्म ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, किसने कहा है? तो ये कहा है नेस्फील्ड ने। आंसर सा, नेस्फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जाति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है इसमें संस्तरण या जन्म से जाति का निर्धारण या बाहिर विवाह या भारतीय समाज का घटनात्मक विभाजन। तो इसका आंसर है सा। ये जो है ना विशेषता नहीं है। बाहिर विवाह मतलब जाति के बाहर विवाह, ये विशेषता नहीं है। जाति में तो अंदर विवाह ही होता है जाति के, तो ये बाहिर विवाह वाला ऑप्शन इसकी विशेषता नहीं है जाति के। आंसर सा। नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ी और संजातीय जाति से जुड़ी एवं क्षेत्र मतलब जो हम जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास के जगह को क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो उससे जुड़ी असमानता, भेदभाव, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि क्षेत्रवाद मतलब जैसा होता नहीं है आसपास के स्थान के लिए हम जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए हम ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो हम कहते हैं कि उनका क्षेत्र अच्छा नहीं है, उनकी जगह अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, तो हम अपने आसपास की जगहों से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसको कहते हैं क्षेत्रवाद। अपनी क्षेत्र को श्रेष्ठ बताना और दूसरे के क्षेत्र को बुरा बताना। तो क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता के अधीन है। ये किसने कहा है? क्या कहा है? राधा कमल मुखर्जी ने कहा है। ये राष्ट्रीयता मतलब एकता, पूरे देश की एकता के अधीन है। क्या? राधा कमल मुखर्जी ने कहा है कि क्षेत्रवाद, ठीक है। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रीय असमंजस्य किसका परिणाम है? ऑप्शन है इसमें धर्मवाद का या जातिवाद का या क्षेत्रवाद का या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्षेत्रीय असमंजस्य दिया है ना, तो इसका आंसर होगा सा। क्षेत्रवाद का परिणाम है क्षेत्रीय असमंजस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रवाद में एक सांस्कृतिक समग्रता निहित होती है, ये कथन किसका है? ये है बुगार्ड्स का कथन। आंसर बा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रीय असमानता की भावना किसकी सूचक है? तो यह संकीर्ण मतलब छोटा दृष्टिकोण की, ठीक है। क्षेत्रीय असमानता की भावना संकीर्ण दृष्टिकोण की सूचक है। संकीर्ण मतलब हम अपने बस आसपास के लोगों को देखते हैं, पूरे देश के लोगों को लेके नहीं चलते हैं। तो हम अपने आसपास के क्षेत्र को अच्छा बताते हैं और पूरे देश को नहीं देखते हैं ओवरऑल। तो ये संकीर्ण मतलब छोटा दृष्टिकोण हुआ हमारा, ठीक है। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय असमानता का सूचक है? ऑप्शन है इसमें आ, प्रति व्यक्ति औसत आय, निर्धनता या बेरोजगारी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय असमानता का कारण है? राजनीतिक असंतुलन, ये भी असमानता का कारण है। आर्थिक दबाव, ये भी है। भौगोलिक विभिन्नता, ये भी है। आंसर है उपयुक्त सभी, द उपयुक्त सभी। आर्थिक दबाव मतलब जो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, मतलब जो पैसों से संबंधित जो भी दबाव होता है, ठीक है। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल से संबंधित, और भौगोलिक मतलब जो हमारा आसपास का क्षेत्र है वो कैसा है, ज़्यादा हरियाली वाला है या पहाड़ वाला है या फिर उसकी जलवायु कैसी है, तो ये भौगोलिक में आता है, ठीक है। भौगोलिक विभिन्नता होती है। तो ये उपयुक्त सभी, ये सभी ही कारण हैं क्षेत्रीय असमानता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रीय असमंजस्यता का कारण है, क्या कारण है? भौगोलिक भिन्नताएं, राजनीतिक असंतुलन, आर्थिक दबाव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपयुक्त सभी, इसके कारण भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रीय असमंजसता का दुष्परिणाम क्या है? भाषावाद की समस्या, क्षेत्रीय तनावों को बढ़ावा, राष्ट्रीय एकता में बाधक या उपयुक्त सभी। तो दुष्परिणाम जो है ना, ये सभी ही क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रीय असमंजसता का निवारण है। ऑप्शन है इसमें केंद्र की सक्रिय नीति या सांस्कृतिक एकीकरण या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध। आंसर होगा सा। यही अगर इसका क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर मतलब जो आसपास के राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिक्स पार्टियां होती हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए ना, तो हम क्षेत्रवाद को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय विदेश की भावना, विदेश की भावना बल प्रदान करती है। किसे बल प्रदान करती है? ऑप्शन है इसमें स्थानीय क्षेत्र भक्ति को या क्षेत्रीय श्रेष्ठता की भावना को। श्रेष्ठता की भावना क्या होती है? हमारा क्षेत्र श्रेष्ठ है। भाषावाद को, ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। इन सभी को बल प्रदान करती है क्षेत्रीय विद्वेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रीय असमंजसता किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? उत्तर, ऑप्शन है इसमें आंसर है इसका उत्तर भारत में और वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक है, ठीक है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संजातीय अल्पसंख्यक का संबंध निम्न में से किस एक देश से है? ऑप्शन इसमें शैक्षणिक भेदभाव से या प्रजातीय संरचना से या सांस्कृतिक संरचना की भिन्नता से या लोकतांत्रिक संरचना से। तो इसका आंसर है सांस्कृतिक संरचना की भिन्नता से। अल्पसंख्यक का संबंध जो है संजातीय अल्पसंख्यक मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं, जिस जाति के लोग कम होते हैं, तो उसका किससे है? सांस्कृतिक संरचना से की भावना से, भिन्नता से है, ठीक है। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी एक दशा भारत में क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या के लिए उत्तरदायी है? किसके लिए? क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के लिए क्या उत्तरदायी है? किसकी वजह से क्षेत्रीय अल्पसंख्यकता होती है? ऑप्शन है इसमें असमान प्रकृति संसाधन, बाहरी समूहों में भेदभाव या भौगोलिक विविधता या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये मिसप्रिंट दिया है कि ये बा नहीं होगा, इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही उत्तरदायी हैं क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किसके द्वारा क्षेत्रवाद को परिभाषित किया गया है? क्षेत्रवाद एक विशिष्ट उपराष्ट्र है या उधो राष्ट्र क्षेत्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है, जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति, पृष्ठभूमि या हित है। तो ये किसकी परिभाषा है? तो ये है वेबस्टर डिक्शनरी की। किसकी? वेबस्टर डिक्शनरी। आंसर आ, वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है अल्पसंख्यक। अब हम अल्पसंख्यक से संबंधित क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जिन जाति के लोग कम पाए जाते हैं देश में उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है इसमें उर्दू, पंजाबी या तमिल या संस्कृत। मुस्लिम क्या है? अल्पसंख्यक है। तो इसका आंसर है आ। अल्पसंख्यक वो होते हैं जिस धर्म के लोग कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक बोलते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक है, भारत में देश में कम है ना, तो अल्पसंख्यक है। तो इसका आंसर उर्दू बोलते हैं मुस्लिम लोग ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अल्पसंख्यक आयोग कब गठित हुआ? अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये हुई 15 जनवरी 1978 में। कब हुई? 15 जनवरी 1978। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अनुच्छेद धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार देता है? क्या स्थापित? शिक्षण संस्थाएं। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 30। आंसर द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म के अनुयायियों की है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या मतलब किस धर्म के लोग भारत में सबसे ज़्यादा है? तो हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं भारत में। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अल्पसंख्यक आयोग की संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया 1992 में। कब? आंसर 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का गठन कब किया गया? तो ये हुआ था 1994 में। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन अल्पसंख्यक है? ऑप्शन है इसमें हिंदू तो अल्पसंख्यक नहीं है, सबसे ज़्यादा हैं ये। अल्पसंख्यक मतलब कम। ठीक है, कम जिस धर्म के लोग कम है उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। तो हिंदू तो ज़्यादा हैं। और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक जाति है तो इसको तो होंग लगाया नहीं जाएगा। अनुसूचित जातियाँ वो अलग होता है। तो अल्पसंख्यक धर्म के बारे में अल्पसंख्यक तो हैं मुसलमान। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अल्पसंख्यकों की समस्या है भाषा से संबंधित, राजनीति से संबंधित या धर्म से संबंधित? तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। अल्पसंख्यकों की समस्या ये सारी ही समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय से सम्मिलित नहीं है? तो जो जैन भी अल्पसंख्यक होते हैं, जैन एक धर्म है वो अल्पसंख्यक होते हैं। पारसी भी एक धर्म है वो भी अल्पसंख्यक होते हैं। सिख भी एक धर्म है वो भी अल्पसंख्यक होते हैं। तो ये दलित क्या है? एक धर्म नहीं है, ये एक कास्ट है, जाति है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर क्या है इसका? इस वाले का 9 वाले का दलित है। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय से सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो दलित सम्मिलित नहीं है और ये तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किस अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या भारत में सर्वाधिक है? निम्न में कौन सा भारत में सर्वाधिक बड़ा अल्पसंख्यक समूह है? तो इसका आंसर है सा। मुस्लिम जो है ना सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। अगर अल्पसंख्यक समुदाय में देखा जाए तो मुस्लिम सबसे बड़ा है और धर्म में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किनकी संख्या सबसे कम है? तो वो पारसी धर्म के लोगों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, किसकी? पारसी। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ठीक है यहूदी भी ज़्यादा है, जैन भी ज़्यादा है, बौद्ध भी ज़्यादा है, सबसे कम कौन सा है? पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में किस अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है? तो हिंदू धर्म को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कौन बहुसंख्यक है? तो मुसलमान भी अल्पसंख्यक है, बौद्ध भी अल्पसंख्यक है, सिख भी अल्पसंख्यक है। तो इसका आंसर होगा द। इनमें से कोई नहीं। बहुसंख्यक क्या है? कोई नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन अल्पसंख्यक है? ऑप्शन है इसमें मुस्लिम, सिख या जैन या उपयुक्त सभी। तो ये सभी ही अल्पसंख्यक हैं, तो आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। आंसर सा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? मुसलमानों को भी अल्पसंख्यक माना जाता है, ईसाइयों को भी, बौद्ध धर्म के लोगों को भी और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। ये सभी ही अल्पसंख्यक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, भारत में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1983 में हुई थी। आंसर बा सन 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 14.2% है मुसलमान, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत कितना है? अब ईसाई कितने थे? तो थे 2.3%। आंसर बा 2.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर आदि राज्यों में किसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा? आ है ईसाइयों को, हिंदू को, या आवा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर राज्यों की बात हो रही है इसमें, ठीक है, देश की नहीं, राज्यों की। तो इनमें हिंदू कम है इन राज्यों में और ईसाई ज्यादा है, तो अल्पसंख्यक जो कम होते हैं वो होते हैं। तो आंसर है इसका बा हिंदू। इन राज्यों के हिसाब से हिंदू अल्पसंख्यक माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा अल्पसंख्यक समूह की समस्या है? ऑप्शन है इसमें हितों की उपेक्षा, आर्थिक असमानता की समस्या, शक्ति में हिस्सेदारी, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। ये सभी ही अल्पसंख्यक समूहों की समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? तो इनमें से पूछा है जो ऑप्शन दिए हैं, बौद्ध, जैन से। तो ये आंसर बा नहीं होगा इसका, ये होगा सा। यहूदी सबसे छोटा अल्पसंख्यक है। आंसर सा, ठीक है, जैन बड़ा है यहूदी से, तो आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है पिछड़ा वर्ग। इसके क्वेश्चन अब हम करेंगे। पिछड़ा वर्ग क्या होता है? जैसे कि कास्ट होती है, जनरल होती है, ओबीसी होती है और एससी होती है। इनमें से जो ओबीसी है ना, वो उसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं। उनको कुछ अलग से वो इस चीज़ की वो दी जाती है, पिछड़ा वर्ग माने जाते हैं ओबीसी वाले, ओबीसी जिनकी कास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना गया है? तो ऑप्शन है इसमें बा सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। समाज से पिछड़े हुए होते हैं पिछड़े वर्ग वाले, ओबीसी कास्ट वाले, ठीक है। तो सामाजिक और शैक्षणिक मतलब शिक्षा से संबंधित पिछड़ेपन के कारण पिछड़ा माना जाता है इन वर्गों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, काका कालेलकर आयोग द्वारा कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो 2399 जातियों को रखा गया काका कालेलकर आयोग के द्वारा, ठीक है, 2399 जातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया? तो ये हैं बीपी मंडल, जिन्होंने 27% आरक्षण का प्रस्ताव दिया था पिछड़े वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काका कालेलकर आयोग कब गठित किया गया था? तो ये हुआ था सन 1953 में। आंसर इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण में आधार माना है। तो किसे आधार माना है पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए काका कालेलकर आयोग ने? तो जाति को आधार माना है, ठीक है, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ में बीपी मंडल के अध्यक्षता में आयोग गठन कब हुआ था? भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कब थे? जब पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था तो थे बीपी मंडल। और कब हुआ था? तो सन 1979 में हुआ था। आंसर सन 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या है। ऑप्शन है इसमें आर्थिक समस्या भी होती हैं, सामाजिक समस्या भी होती हैं, शैक्षणिक मतलब शिक्षा से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? सन 1993 में। आंसर बा सन 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, कब की गई थी? सन 1993 में।
आंसर बा सन 1993 में ही की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के आदेश से भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था। तो ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त हुआ था सन 1953 में। ठीक है, आंसर बास 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों के को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। कब हुआ था ये? 1992 में, 1992 में हुआ था। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सन 1953 में घटित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे काका कालेलकर। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 16 में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर है सा, भाग 16। ये जो डेट्स वाले हैं क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले अलग लिख लेना, जिससे आपको कंपेयर करेंगे तो जल्दी से डेट्स याद होंगी, तो इनको अलग ही लिख लेना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए पिछड़ेपन का आधार माना जाता है। ऑप्शन है इसमें जाति को माना जाता है, या पवित्र व्यवसाय को, या सामाजिक पृथकता को, या व्यक्तिगत निर्धनता को। तो जाति को माना जाता है अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के पिछड़ेपन का आधार। किसे? जाति को। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये हुआ था 1917 से 18 के बीच। ठीक है, आंसर आ, 1917 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सी अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या नहीं है? ऑप्शन है इसमें आर्थिक पिछड़ापन, ये भी समस्या है। शोषण एवं उत्पीड़न, ये भी समस्या है। उच्च साक्षरता, ये एक समस्या नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी ये 13 जनवरी 1992 को। आंसर बा, 13 जनवरी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू किया था। उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? सितंबर 1993 में, 1993 में। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की केंद्रीय सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए इनमें से कौन सा प्रथम कमीशन बनाया? ऑप्शन है इसमें मुगरी लाल कमीशन, या काका कालेलकर कमीशन, या मंडल कमीशन, या बीडी नेटूर कमीशन। तो इसका आंसर है बा, काका कालेलकर कमीशन बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बिंदेश्वरी प्रसाद। आंसर दा, बिंदेश्वरी प्रसाद जो थे मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, और मंडल कमीशन पिछड़े वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है दलित। दलित तो सबको पता होंगे। ठीक है, दलित के बारे में हम पढ़ेंगे, दलित जातियों के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो बिहार में सर्वाधिक दलित जाति के लोग पाए जाते हैं। आंसर सा, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? तो भारत की जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है जीएस खुरिये ने। आंसर बा, जीएस खुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 244 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विशेष अनुसूचित क्षेत्र से। आंसर आ, किससे? विशेष अनुसूचित क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हुआ था सन 1989 में। मुझे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसे पढ़ने में, तो इसका आंसर है 1989 में हुआ था जनजातीय निरोधक अधिनियम, जिसे अनुसूचित जाति निरोधक अधिनियम भी कह सकती हैं। ठीक है, आंसर बा, सन 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 335 संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है इसमें पिछड़े वर्गों की शिक्षा से, या धार्मिक स्वतंत्रता से, या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सा, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अस्पृश्यता एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारत सेवक समाज की स्थापना
किसने की थी? तो ये की थी गोपालकृष्ण गोखले ने। आंसर इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। ये किया था महात्मा गांधी ने। हरिजन शब्द का प्रयोग किया था दलितों के लिए। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अस्पृश्यता की अनुसूची कब पारित की गई थी? सन 1935 में या सन 1947 में या सन 1954 में या 55 में? तो इसका आंसर है सन 1955 में। अस्पृश्यता की अनुसूची कब पारित की गई थी? सन 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन अनुसूचित जाति नहीं है? ऑप्शन है इसमें मल्ला या दुसाद या पासी या धोबी। तो इसका आंसर है मल्ला जो है ना, एक अनुसूचित जाति नहीं है। आंसर आ। बाकी सब ये अनुसूचित जातियां हैं। दुसाद भी अनुसूचित जाति है, पासी भी अनुसूचित जाति है, धोबी भी अनुसूचित जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1955 में। आंसर आ 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हरिजन सेवक संघ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसमें उड़ीसा में, नई दिल्ली में या केरल में या लखनऊ में? तो इसका आंसर है बा, नई दिल्ली में हरिजन सेवक संघ स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो की थी महात्मा गांधी जी ने की थी इसकी स्थापना। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दलित निम्न में से किस जाति से संबंधित हैं? ऑप्शन है इसमें ब्राह्मण जाति से या वैश्य जाति से या क्षत्रिय जाति से या शूद्र जाति से? तो इसका आंसर है शूद्र जाति से संबंधित हैं दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या दलित है? तो देश की लगभग 20% जनसंख्या जो है क्या है? दलित है। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दलितों में साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। ये कथन गलत है या सही है या विवादपूर्ण मतलब संदिग्ध है? तो इसका आंसर है असत्य। ये कथन गलत है। ठीक है, दलितों में साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर खुरिये ने अनुसूचित जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन है इसमें आदिवासी शब्द का या आदिम जाति का या जनजाति का या पिछड़े हिंदू। तो जीएस खुरिये ने दलितों को क्या कहा है? मतलब अनुसूचित जनजातियों को कहा है पिछड़े हिंदू। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण का लगभग लाभ मिलता है? आरक्षण का लाभ मिल सकता है। तो 15% आरक्षण का लाभ मिलता है अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरी में। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की है? तो लगभग 25% जनसंख्या जो है ना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में। आंसर सा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जाति का नाम कब दिया गया था? तो 1935 में दिया गया था ये नाम। ठीक है, सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सन 1931 की जनगणना में जे.एच. हट्टन ने दलित जातियों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? ऑप्शन है इसमें दलित वर्ग, हरिजन या अनुसूचित जातियाँ या भारी जातियाँ। तो इसका आंसर है भारी जातियाँ शब्द प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अस्पृश्यता को मैं हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक मानता हूँ, ये कथन किसका है? यह है महात्मा गांधी जी का कथन है। आंसर आ। क्या उन्होंने कहा था अस्पृश्यता को मैं हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक मानता हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सन 1931 के गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्य जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है बा, दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया था। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में दलित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है इसमें अछूत या दलित वर्ग या हरिजन या अनुसूचित जनजाति। तो दलित जातियों को भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति कहा गया है। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए
और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। ये परिभाषा किस विधान की है? तो ये परिभाषा है डॉक्टर J.H. हट्टन की। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सदशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा ज्योतिराव फूले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी दलितों की समस्या नहीं है? ऑप्शन इसमें शैक्षिक पिछड़ापन, अत्याचार एवं शोषण, या सामाजिक विभेद, या उच्च आर्थिक स्थिति। तो इसका आंसर है सा, उच्च आर्थिक स्थिति जो है दलितों की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 19वीं शताब्दी में दलित शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने, या महात्मा गांधी ने, या विनोबा भावे ने, या महात्मा ज्योतिराव फूले ने। तो 19वीं शताब्दी में दलित शब्द का प्रयोग किया है महात्मा ज्योतिराव फूले ने। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसने दलित शब्द को असंवैधानिक बताया है? तो उच्च न्यायालय ने दलित शब्द को असंवैधानिक बताया है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। दलित बुद्धिजीवियों के द्वारा भोपाल में हुए सम्मेलन में 21 सूत्रीय एजेंडा स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 12 से 13 जनवरी 2002 में। ठीक है, 12-13 जनवरी को 2002 में स्वीकार किया गया था 21 सूत्रीय एजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किसने दलितों के संबंध में कहा है? ये शब्द भारतीय समाज में कुछ लोगों की कमजोरी, निर्धनता मतलब गरीबी और अपमान को व्यक्त करता है, जो उन्हें उच्च जातियों के हाथों झेलना पड़ता है। ये किसने कहा है? ये कहा है विक्टर प्रेम सागर ने। आंसर द। विक्टर प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किससे है? अस्पष्टता निवारण से। आंसर बा। पहले भी बताया था ये क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पष्टता से। तो ये आपके यूनिट 3 की एमसीक्यू सारे कवर होते हैं, सारे टॉपिक कवर होते हैं। और बाकी यूनिट्स के एमसीक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ जाके देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और रिएक्ट ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।